हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेसवे के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 165.537 किलोमीटर, यानी कि 165 किलोमीटर लगभग। ठीक है। अब यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है, तो ये देखिए ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। ठीक है। आने वाले ज़िले कौन से हैं, यमुना एक्सप्रेसवे में कौन कौन से ज़िले आते हैं, देखिए गौतम बुद्ध नगर आता है, गौतम बुद्ध नगर। अलीगढ़ आता है, इसमें मथुरा आता है। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, और कवर करता है ये हाथरस को और आगरा को। ठीक है, क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है 165 किलोमीटर लगभग। कहाँ से कहाँ तक है, तो ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। आने वाले ज़िले या लाभान्वित ज़िले हैं गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा। चलिए अब दूसरे एक्सप्रेसवे लेते हैं। अब है एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। चलिए इसे देख लेते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 302 किलोमीटर लगभग, 302 किलोमीटर लगभग। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए ये है आपके आगरा से लखनऊ तक, आगरा से लखनऊ तक। हम बात करें आने वाले ज़िले या लाभान्वित ज़िले कौन कौन से हैं, तो उनके नाम लिख लीजिए। आगरा, आगरा के बाद है फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, मैनपुरी, इटावा। इसके बाद आ जाएगा आपके औरैया। ठीक है, औरैया आ गया। औरैया के बाद आ जाएगा कन्नौज, कन्नौज के बाद आ जाएगा कानपुर नगर, कानपुर नगर। फिर हरदोई, उन्नाव, और उन्नाव के बाद आ जाएगा आपके लखनऊ। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है 302 किलोमीटर लगभग। कहाँ से कहाँ तक है, आगरा से लखनऊ तक है। आने वाले ज़िले या लाभान्वित ज़िले कौन कौन से हैं, एक तो आगरा हो गया, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, हरदोई और उन्नाव के बाद लखनऊ। याद रखिएगा। चलिए अब देखेंगे हम अगला एक्सप्रेसवे कौन सा है। तो देखिए अगला एक्सप्रेसवे है हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। चलिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में चर्चा करेंगे अब हम। चलिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में बात करते हैं। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है 341 किलोमीटर। कितनी है, 341 किलोमीटर की। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है आपके गाजीपुर से लखनऊ तक। कहाँ से कहाँ तक, गाजीपुर से लखनऊ तक। ठीक है, गाजीपुर से लखनऊ तक। ठीक है, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में आने वाले ज़िले कौन कौन से हैं, तो एक हो गया आपके लखनऊ, बाराबंकी, लखनऊ के बाद है बाराबंकी। फिर है अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या। ठीक है, सुल्तानपुर के बाद अयोध्या,
ठीक है। अयोध्या के बाद लिखिए अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर, ठीक है। इसके बाद है आजमगढ़, और आजमगढ़ के बाद लिखिए मऊ, और अंत में आ जाएगा आपके गाजीपुर, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं इनको। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है 341 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक है? गाजीपुर से लखनऊ तक है, ठीक है। आने वाले ज़िले कौन कौन से हैं? लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, उसके बाद अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और फिर गाजीपुर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे की, ठीक है, जिसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है 594 किलोमीटर की, 594 किलोमीटर की लंबाई है। कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए ये आपके मेरठ से प्रयागराज तक है। कहाँ से कहाँ तक? मेरठ से प्रयागराज तक, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से जिले आते हैं गंगा एक्सप्रेसवे में। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। लिखिए मेरठ आता है, हापुड़, मेरठ के बाद लिखिए हापुड़, फिर बुलंदशहर आएगा इसमें, बुलंदशहर, अमरोहा, ठीक है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, फिर इसके बाद लिखिए संभल, फिर आ जाएगा आपके बदायूं, बदायूं के बाद है शाहजहांपुर, के बाद है हरदोई, हरदोई के बाद है उन्नाव, उन्नाव के बाद आ जाएगा आपके रायबरेली, उन्नाव के बाद लिखिए रायबरेली, ठीक है। और रायबरेली के बाद आएगा प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद जो अंत में है वो है प्रयागराज। चलिए एक बार रिपीटेशन कर लेते हैं इनका। गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है 594 किलोमीटर की, ठीक है, 594 किलोमीटर की। गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? तो ये मेरठ से प्रयागराज तक फैला हुआ है। इसमें आने वाले जिले या लाभान्वित जिले भी हम कह सकते हैं, लाभान्वित जिले, तो उनके नाम है मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल। याद रखिएगा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा और संभल। इसके बाद आ जाएगा आपके बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, ठीक है। आपको ज़्यादातर याद रखना है लंबाई और कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। चलिए अब हम अगला एक्सप्रेस भी लेते हैं, जो एक्सप्रेस उस एक्सप्रेस का नाम है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का है। चलिए देखते हैं इसको भी। चलिए शुरू करते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में बात करें तो आ जाती है इसकी कुल लंबाई की, तो लंबाई है इसकी 296 किलोमीटर लगभग, इतनी तो इसकी लंबाई होगी 296 किलोमीटर की, ठीक है। अब हम बात करें ये कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक है? तो आपको याद रखना है ये है आपके चित्रकूट से, चित्रकूट से ये जाता है आपके, लिख लीजिए चित्रकूट से, ठीक है। एक इसका देखिए ये जो है आपके बुंदेलखंड एक्सप्रेस की बात करें तो देखिए ये आपके आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में जुड़ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो लास्ट इसका आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इटावा तक, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? चित्रकूट से इटावा तक जाता है। उसके बाद इटावा में एक गांव पड़ता है कोडरैल, ठीक है,
उसके निकट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पड़ता है और उसमें ये जुड़ जाता है। चलिए इतना बात हमें क्लियर हो गया। अब हम इसमें देख लेते हैं आने वाले ज़िले कौन कौन से हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपके चित्रकूट, बांदा, बांदा के बाद महोबा, महोबा के बाद हमीरपुर, हमीरपुर के बाद आ जाएगा जालौन। ठीक है, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, जालौन के बाद आ जाएगा औरैया। और देखिए मैंने आपको बताया औरैया होते हुए क्या करता है, होते हुए इटावा। ठीक है, इटावा तक जाता है और इसके बाद वहाँ से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में जुड़ जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे आज के अंतिम एक्सप्रेसवे की। उसका नाम है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। ठीक है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की बात करेंगे तो इसकी कुल लंबाई है 91 किलोमीटर की। ठीक है, 91.352 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 91 किलोमीटर हो गया। कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए ये गोरखपुर से संत कबीर नगर तक मान के चलिए इसको, गोरखपुर से संत कबीर नगर। ठीक है, आने वाले जिले कौन कौन से हैं लिख लेते हैं। तो देखिए एक तो गोरखपुर आएगा, आपके गोरखपुर आएगा, आजमगढ़ आ जाएगा इसी में, आजमगढ़ के बाद आएगा आपके अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर, और अंबेडकर नगर के बाद आ जाएगा लास्ट में संत कबीर नगर। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। चलिए, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है 91 किलोमीटर की। कहां से कहां तक है? गोरखपुर से संत कबीर नगर तक है। आने वाले जिले हैं गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर। 4 जिलों के नाम आपको याद रखने इसमें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।